नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 51वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 51वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने चौथी ही गेंद पर फिलिप साल्ट को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप साल्ट आज मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे रघुवंशी और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह ज्यादा देर तक इस महामुकाबले में अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के तीसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव को एक आसान सा कैच देकर पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, रघुवंशी 13 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और ओपनिंग बल्लेबाज सुनील नरेन भी आज मुंबई के तूफानी गेंदबाजों के सामने ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गवा बैठे। जी हां, पहले श्रेयस अय्यर टीम डेविड को कैच दे बैठे तो मैच के 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सुनील नरेन को क्लीन बोल्ड करते हुए उनका पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दूं, श्रेयस अय्यर जहां 6 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं सुनील नरेन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, मुंबई की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही कोलकाता की टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाज गवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे रिंकू सिंह, जिनसे इस महामुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। और दोस्तों, देखा जाए तो आज कोलकाता को इसकी जरूरत भी थी, परंतु मुंबई के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह भी आज कोलकाता की इन उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के 7वें ओवर में पीयूष चावला की गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रिंकू सिंह इस महामुकाबले में मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह ठहर हो चुका था, क्योंकि अभी तक 100 रन स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की राह पकड़ लिए थे। ऐसे में दोस्तों, अब यहां से मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद 2 नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ कोलकाता के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में मौजूद वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे ने इसके बाद मुंबई की गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और अपना शानदार खेल दिखाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही दोनों ही बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसके बाद अब कोलकाता का कोई विकेट नहीं गिरा था और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने बीच 50 से अधिक रनों की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। और कुछ ही देर बाद वेंकटेश अय्यर ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में टीम के लिए एक बहुमूल्य 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब 5वां गियर डालते हुए रन गति को तेज करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब महज 5 ओवर का खेल बाकी था और मैदान में मौजूद वेंकटेश और मनीष पांडे भी पूरी तरीके से अपसेट भी हो चुके थे, जिस कारण अब रनों की बरसात करनी जरूरी थी। लेकिन दोस्तों, जब टीम को रन गति बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी सेट हो चुके बल्लेबाज मनीष पांडे गलती कर बैठे और मैच के 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मनीष पांडे 42 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे कोलकाता के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तालमेल की कमी के कारण कोलकाता को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार मुंबई के गेंदबाजों का शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल।
आपको बता दें आंद्रे रसेल आज रन आउट होकर पवेलियन लौटे। वही दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे मिचेल स्टार्क और रमनदीप सिंह भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। आपको बता दूं इन दोनों ही बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी वेंकटेश अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों वेंकटेश ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और मैच के 19वें ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों मैच के 20वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना आतंक मचा दिया और आखिरी उम्मीद वेंकटेश अय्यर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए कोलकाता के पूरी टीम को 169 रनों पर सिमट दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही दूसरे ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ईशान किशन ने एक चौका और एक आसमानी छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने धमाकेदार वापसी करते हुए ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया और मुंबई को पहला झटका दिया। आपको बता दे ईशान किशन 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद 3 नंबर पर मैदान में उतरे नमन धीर और आते ही 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। परंतु दोस्तों एक शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दे नमन धीर 11 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों मुंबई का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में मुंबई के महत्वपूर्ण बल्लेबाज रोहित शर्मा भी गलती कर बैठे और सुनील नरेन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 11 रन की पारी खेल अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों खराब शुरुआत के चलते आज पावर प्ले में मुंबई महज 46 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों भले ही आज पावर प्ले में मुंबई को एक बेहतरीन शुरुआत नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोलकाता ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब यहां से मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कोलकाता के जादुई स्पिनर गेंदबाजी के सामने हमेशा टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलने वाले तिलक वर्मा भी आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और मैच के 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। आपको बता दूं तिलक वर्मा आज मात्र 4 ही रन बना सके। दोस्तों मुंबई का पूरा खेमा अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुका था क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे नेहाल वढेरा, लेकिन दोस्तों कोलकाता के सामने उनका बल्ला भी आज खामोश रहा और कुछ ओवर बाद ही वह भी सुनील नारायण की गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए और इसी के साथ मुंबई को 5वां झटका भी लग गया। फिर मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे अब इस महामुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। परंतु दोस्तों मुंबई के बल्लेबाजों को मानो जैसे आज नजर से लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अगले ही ओवर में जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। दोस्तों मुंबई की स्थिति लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि 6 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से सूर्य कुमार यादव तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अब उनका साथ निभाना जरूरी था। ऐसे में अब मैदान में उतरे टीम डेविड। दोस्तों मुंबई काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच मैच का 14वां ओवर सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम किया और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए महज 30 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वही अब अचानक से मुंबई का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था क्योंकि दूसरी छोर से अब टीम डेविड ने भी अपने हाथ खोलते हुए कोलकाता के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब लग रहा था सूर्य कुमार यादव अंतिम गेंद तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक आसान जीत मुंबई को दिला देंगे। परंतु दोस्तों तभी मैच का 16वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने मुंबई की इस महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव 56 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी और परिस्थितियों को देखते हुए अब पूरी जिम्मेदारी
टीम डेविड के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने 17वें ओवर में मुंबई मात्र 11 ही रन बना सकी। ऐसे में अब 12 गेंद पर 32 रनों की जरूरत थी। भले ही पहली गेंद पर टीम डेविड ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क ने दूसरी गेंद पर टीम डेविड का विकेट झटकते हुए मुंबई की बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी, क्योंकि इसके बाद बचे हुए 2 विकेट भी मिचेल स्टार्क ने इसी ओवर में झटक लिए और इस महामुकाबले में कोलकाता को 24 रनों से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दूं, इस जीत के साथ अब कोलकाता ने क्वालीफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई इस हार के साथ अब आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।